जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन देखा था। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास किसी फंक्शन की कुछ वैल्यूज दी हुई है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कुछ वैल्यूज हैं। x0 मान लिया 3 है, x1 हमारा 7 है, x2 9 और x3 10 है और उनके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज दी हुई है। x की वैल्यूज ये दिख रहा है हमें इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ओके, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से हमें पहले तो फंक्शन f(x) का फॉर्म पता करना है और फिर उसके बाद हमें f(6) की वैल्यू निकालनी है, यानी फंक्शन की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू x इक्वल 6। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा था पिछले लेक्चर में वो कुछ इस तरह से था। फंक्शन f(x) इक्वल f(x0) प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, फिर सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, फिर x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, और इसी तरह ये फॉर्मूला हमारा आगे बढ़ता चलता है। ठीक, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से ही हमें फंक्शन f(x) निकालना है। इस फॉर्मूला में आप लोगों को दिख रहा होगा हमें x0, x1, x2 इन सभी की वैल्यूज चाहिए जो हमें यहाँ पर टेबल में दी हुई है। f(x0) चाहिए जो हमें ये 168 दिया हुआ है। इसके अलावा हमें डिफरेंट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंसेस की भी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो हमें सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना होगा और वहां से जब हमें ये वैल्यूज पता चल जाएंगी तो उन्हें यहाँ रखकर हम फॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) निकाल सकते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं। पहला कॉलम हमारा होता है x की वैल्यूज का, सेकंड कॉलम फंक्शन f(x), फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, नेक्स्ट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। और क्योंकि हमें यहाँ पर 4 पेयर ऑफ वैल्यूज दी हुई थी x और f(x) की, तो ये तो कंफर्म है कि फोर्थ ऑर्डर का जब डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू उसकी 0 होनी है। ठीक, तो इसलिए थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस तक हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं टेबल में। x की वैल्यूज हमारी दी हुई है 3, 7, 9 एंड 10। ओके, उसके बाद हमारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो f(x) की दी हुई है वो है कुछ 168, 120, 72 एंड 63। ये हमारी वैल्यू जो पहली है ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू, फिर ये x2 इक्वल 9 और ये x3 इक्वल 10 हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा x और f(x) की वैल्यूज का कॉलम हो गया। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब ये कॉलम निकालेंगे हम तो ये पता है हम लोगों को कैसे निकालते हैं। 120 माइनस 168, 120 माइनस 168 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, यानी 7 माइनस 3। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे वैल्यू मिलेगी -2। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा वो होगा 72 माइनस 120 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, यानी 9 माइनस 7। तो ये हमारी वैल्यू आएगी -24 सॉल्व करने पे। ओके, और ये जो लास्ट हमारा ये निकला ये होगा 63 माइनस 72 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, यानी 10 माइनस 9, यानी ये हमारी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी -9। तो ये हमारा होगा कुछ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का कॉलम। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब निकालेंगे हम तो इन दोनों की हेल्प से हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा वो होगा -24 माइनस -12 डिवाइडेड बाई -24 माइनस -12 डिवाइडेड बाई, ये दिख रहा है हमें सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 9x की। इन दोनों को जब देख रहे हैं हम और सबसे छोटी वैल्यू है 3x की, तो यहाँ पर 9 माइनस 3 हमारा बेस पे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो हमारी वैल्यू आएगी -2 सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। अब यहाँ से जब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा -9 माइनस -24 डिवाइडेड बाई x की वैल्यूज कैसे लेंगे। सबसे बड़ी x की वैल्यू हमारी इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो 10 थी और सबसे छोटी वैल्यू जो यूज की थी हमने 7 थी, तो नीचे 10 माइनस 7 और सॉल्व करने पे ये हमारी वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब लास्ट जो हमारा थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से और वो कुछ होगा हमारा 5 माइनस -2। ठीक,
डिवाइडेड बाई सबसे बड़ी वैल्यू हमको 10 दिख रही है और सबसे छोटी वैल्यू जो हमारी x की वो 3, यानी डिनोमिनेटर में 10 माइनस 3, यानी ये सॉल्व करने पे हमारा जो लास्ट थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमारी कुछ आएगी 1। ओके, अब देख लेते हैं हमें जो चीजें चाहिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज देख लेते हैं। ये हमारा है x0, तो ये जो 168 है ये हमारा है fx0। ठीक, फिर ये जो -12 वैल्यू आई है, ये -12 वैल्यू ये हमारी है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये fx0। ओके, फिर ये जो वैल्यू आई है ये है हमारी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस fx0, ये भी हमें चाहिए था फॉर्मूला में। और ये जो लास्ट वैल्यू 1 है ये है हमारी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, तो ये हमारी जो है ये वैल्यूज हमें सारी मिल गई और इन्हीं को हमें ले जाकर पुट करना है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो है उसमें, और फिर फॉर्म ऑफ द फंक्शन हमें पता चल जाएगा। ओके, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमारा था fx इक्वल्स fx0 प्लस x माइनस x0। फॉर्मूला ये आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने डेरिवेशन इसका देखा था। ठीक है, तो बस फॉर्मूला हमें लिखना है और उसके बाद उसमें सारी वैल्यूज जो है वो हमको पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ही आगे ये चलता जाएगा ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले आते हैं fx0 हमारा है यहाँ पर 168, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 168, क्योंकि x0 के करस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू थी वो 168 थी, तो ये fx0 है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है x माइनस x0, तो x0 की वैल्यू हमारी 3, यानी x माइनस 3 यहाँ पर हो गया हमारा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये जो fx0 वाला हमारा है ये हम लोगों ने ये निकाला था -12, ये fx0 था, तो ये डायगोनली चलेंगे तो ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये वैल्यू है -12, तो ये हमारा हो गया इंटू -12 प्लस x माइनस x0 का मतलब x माइनस 3, x माइनस x1 यानी x माइनस 7 हमारा। ठीक, फिर डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू ये है हमारी इंटू -2, तो इंटू -2। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म आएगा x माइनस x0 यानी x माइनस 3 हो जाएगा, फिर x माइनस x1 यानी x माइनस 7 हो गया, फिर x माइनस x2 यानी ये x2 हमारा 9 है तो x माइनस 9 हो जाएगा, और इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये हमारा जो है वैल्यू 1, यानी ये लास्ट वैल्यू हमारी हो गई इंटू 1। ओके, इसके आगे की वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ और उससे हायर ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस जो हमारे 0 हो जाएंगे, तो इसके सारे आगे के टर्म्स हमारे 0 होंगे। तो यहीं तक हमारा जो है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो है उसमें यहीं तक हमारी वैल्यूज पुट होंगी। अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फॉर्म ऑफ द फंक्शन fx देखना है। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे इसको पूरा सॉल्व करने पे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी कुछ x³ माइनस 21x² प्लस 119x माइनस 27 ऑन सिंप्लीफिकेशन। ठीक, ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो पावर होगा, जो ये पॉलिनोमियल मिलेगा हमें वे 3 डिग्री का मिलेगा, जो कि यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह x² वाले जितने टर्म होंगे उनको एक साथ हम लेंगे, कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, x वाले जो टर्म है उनको लिखेंगे, तो फाइनली ये हमें फॉर्म ऑफ द फंक्शन मिलेगा ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो ये एक रिजल्ट हो गया हमारा। दूसरा, हमें इसी की हेल्प से फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी एट x इक्वल 6, तो f6 की वैल्यू हमारी होगी 6³ माइनस 21 इंटू 6² प्लस 119 इंटू 6 माइनस 27, और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे f6 की वैल्यू आएगी हमारी 147, और ये हमारा सेकंड रिजल्ट होगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम फंक्शन को भी निकाल सकते हैं, फॉर्म ऑफ द फंक्शन, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू अगर x की पता है हमको तो उस पर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड है, बस फंक्शन जो न्यूमेरिकल है उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली x की और y की वैल्यूज नहीं दी हुई हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप y ब्रैकेट में 1 इक्वल -3, y3 इक्वल 9, y4 इक्वल 30 एंड y6 इक्वल 132। तो यहाँ जो ये वैल्यूज लिखी हुई है हमारी 1, 3, 4, 6, यही जो है वो x की वैल्यूज है, और ये जो -3, 9, 30 और 132 है ये हमारी y की वैल्यूज है। यहाँ पर कुछ हमारा फंक्शन इस फॉर्म का है yx इक्वल fx,
ओके अभी तक हम लोग पढ़ते थे y इक्वल एफ एक्स, तो ये थोड़ा सा फॉर्म बस चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल वैसा ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको देखते हैं कि x0 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। x1 की वैल्यू क्या है हमारी, नेक्स्ट 3 है। x2 की वैल्यू हमारी क्या है, 30 है। x3 की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है वो हमारी है y0 इक्वल -3, y1 इक्वल 9, y2 इक्वल 30 एंड y3 इक्वल 132। तो ये हमारा वो फॉर्म मिल गया जिस फॉर्म में अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है। तो हमें जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें वहां से वैल्यूज मिल सके और उनको हम फॉर्मूला में पुट कर सकें। ठीक, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के लिए जो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है उसका पहला कॉलम पता है x, नेक्स्ट कॉलम हमारा जो है वो होगा y(x) इक्वल एफ एक्स, कुछ इस तरह का फंक्शन हमारा दिया है। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, यहाँ पर भी हमें 4 पेयर ऑफ वैल्यूज दी हुई थी। तो यहाँ पर यानी फोर्थ ऑर्डर का जब डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कंफर्म है कि हमें 0 वैल्यू मिलेगी फोर्थ और हायर ऑर्डर के लिए, इसलिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक का कॉलम ही मैंने लिखा। एक्स की वैल्यूज जो हम लोगों को दी हुई थी वो पहली वैल्यू थी x0 की 1, नेक्स्ट वैल्यू जो हम लोगों को दी हुई थी वो थी x1 इक्वल 3, x2 की वैल्यू कुछ 4 दी हुई थी, x3 की वैल्यू हमारी 6 दी हुई थी और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो y की थी वो हमारी 3, -3, 9, 30 और 132। ठीक, अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब हम इसका निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की हेल्प से जब निकालेंगे तो पहला होगा हमारा 9 माइनस -3 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यूज 3 -1, यानी यहाँ हमें सॉल्व करने पे 6 मिला। अब इन दोनों की हेल्प से जब डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 30 माइनस 9 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x यानी 4 -3, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 21। इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे तो 132 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इक्वल हमारा आएगा 51। 132 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 यानी 51 इस केस में हमारा है। ठीक, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जब निकालेंगे तो 6 और 21 की हेल्प से जो आएगा 21 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x की वैल्यूज हम यहाँ से हमें मिलेगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 4 माइनस सबसे छोटी वैल्यू हमारी है 1, तो 4 माइनस 1 यानी ये वैल्यू हमारी आएगी 5। इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे तो 51 माइनस 21 डिवाइडेड बाई सबसे जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो है 6 और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 3, यानी हमें यहाँ पर मिलेगा 10। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस मिलेगा वो इन दोनों की हेल्प से मिलेगा, वो कुछ होगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x की सबसे बड़ी वैल्यू जब हम देखते हैं इसमें तो 6 थी डिनोमिनेटर में और सबसे छोटी वैल्यू 1, यानी ये हमारा हो गया 1। ओके, अब हमें पता है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल fx0। सबसे पहले हमारा आता है एफ एक्स इक्वल fx0, तो fx0 हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक, fx0 हमारा यहाँ पर क्या है, ये x0 है तो ये करस्पॉन्डिंग fx0 है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं -3। ओके, प्लस हमारा नेक्स्ट टर्म होता है x माइनस x0 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, तो ये x0 हमारा यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर हम x0 की जगह 1 रखेंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये हमारा है fx0। ओके, तो यानी ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx0। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी 6। ओके, तो ये हो गया इंटू 6। नेक्स्ट टर्म हमारा होता है x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में नेक्स्ट टर्म हमारा यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि x माइनस जो x0 की वैल्यू है हमारी, ये हमारे पास है 1। ठीक, फिर x1 की वैल्यू है हमारी 3, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 और सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ये था, तो सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमारा ये है, जो वैल्यू मिली थी हम लोग को 5, तो यहाँ पर हम जाके यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 5।
अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू डेल्टा क्यूब थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा। इसके बाद के टर्म्स हमारे जीरो होके हट जाएंगे। तो ये x0 की वैल्यू हमको पता है क्या है, 1 है, दी हुई थी क्वेश्चन में। x1 की वैल्यू हमारी 3 है, x2 की वैल्यू हमारी 4 है और थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू हमारी 1 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटू 1 किया। ठीक, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फंक्शन आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आएगा fx इक्वल, इसको और सॉल्व अगर करते हैं तो -3 प्लस 6x माइनस 6, ये पहले वाले से मिलेगा। सेकंड हमारा मल्टीप्लाई करने पे ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15। ओके, फिर उसके बाद ये लास्ट जो तीनों x वाले टर्म है हमारे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी, क्यूबिक वैल्यू आएगी x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। और फाइनली पूरा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फंक्शन कुछ मिलेगा। फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी fx इक्वल या yx इक्वल, क्योंकि हम लोग fx इक्वल yx का फॉर्म दिया हुआ था, तो yx इक्वल हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारा फॉर्म ऑफ फंक्शन मिला, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया था y2 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू। तो y2 हमें कैसे मिलेगा, x की जगह हम 2 सिंपली पुट कर देंगे, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6। और ये सॉल्व करने पे आप देखेंगे वैल्यू 0 आएगी। तो जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 है। ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ये भी न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। भले ही हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करिए। ये जो हमारी वैल्यूज दी हुई है ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हमें x और y की वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जो कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हो। और आपको पता है कि जब हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें भी हम दिए हुए डेटा को, जो x और y की वैल्यूज हमको दी होती है, पेयर दिए होते हैं, वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसको ऐसे किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में हम अप्रोक्सीमेट करते हैं जो उन वैल्यूज को सबसे ज्यादा क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो या सूट करता हो। ठीक, तो यानी हम दिए हुए डेटा को न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड से भी क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन में ही चेंज करते हैं। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल फंक्शन ही निकालना है। बस x और y की वैल्यूज को लिखने का तरीका यहाँ पर अलग है। जो अभी तक हम लोगों को डेटा देता था उसमें x और fx की वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई थी। यहाँ पर हमें x की वैल्यूज, ये फर्स्ट जो दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेट, ये हमारी x की वैल्यूज है। ठीक, और ये सेकंड जो है ये y की वैल्यूज है। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यूज जो हमें दी हुई है वो दिख रहा होगा -4। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू हमारी दी हुई है जो -1, 0, 2 और 5। ठीक, और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है हमारी वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है हमारी सेकंड जो कोऑर्डिनेट से दिख रहा है 1, 2, 4, 5, 33, 5, 9 और 1, 3, 3, 5। ठीक, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज जो है x की और y की वैल्यूज हमें दी हुई है और हमें इसको किस में निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है, हमको एक पॉलिनोमियल फॉर्म निकालना है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता हो। ठीक, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, x की वैल्यूज जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है हमें। ठीक, तो इक्वली स्पेस्ड जब नहीं होती हैं तो हम दो फॉर्मूलाज ही अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रेंजेस फॉर्मूला। तो आप चाहे तो इस पे लैग्रेंजेस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ के आए तो हम उसको ही अप्लाई करेंगे। और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी होता है लैग्रेंजेस की कंपैरिजन में। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ही लगाएं। सबसे पहले तो चेक कर लें कि x की वैल्यूज इक्वी डिस्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बिना सोचे समझे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वो सिंपल तरीका होता है फंक्शन fx निकालने का, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही हमारा निकलता है। ठीक, अब x और fx की वैल्यूज जब हमें पता है और fx हमको निकालना है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से, तो हम सारा मेथड जानते हैं कैसे करना है। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, इन वैल्यूज की हेल्प से डिफरेंट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंसेस की वैल्यू पता करते हैं
और ले जाकर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला जो हमारा है न्यूटन का, उसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा या पॉलिनोमियल होगा जो इन वैल्यूज को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। ठीक, तो जब आप सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, मैं हिंट दे देती हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो आएगा ये fx0, ये जो ये वैल्यू आएगी हमारी, वो हमारी आएगी -404 सॉल्व करने पे। ओके, सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस वाला जब हम कॉलम देखेंगे तो वहां से हमें वैल्यू कुछ मिलेगी 94। थर्ड ऑर्डर का जब कॉलम देखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस का तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी -14। ठीक, और फोर्थ ऑर्डर का जब डिवाइडेड डिफरेंस का जो हम कॉलम देखेंगे तो वहां से हमको वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 3। इसके आगे के सारे जो डिवाइडेड डिफरेंसेस का ऑर्डर है वो 0 हो जाएंगे। इन वैल्यूज को और x0, x1, x2, x3, x4 इनकी वैल्यूज को ले जाकर जब हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो कुछ आएगा fx इक्वल 3 into x to the power 4 minus 5x cube प्लस 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5। ठीक, तो ये तो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल निकल गया जो इन वैल्यूज को सूट करता है या सेटिस्फाई करता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जब एफसीसा 1 होगा तब हमको फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी। तो यानी ये जब x की वैल्यू हमारी 1 होगी, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू हमारी 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बस इसी फॉर्मूला में जो हमारा पॉलिनोमियल का निकला एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू हम जब ले जाकर 1 पुट करेंगे तो हमारा fx जो है उसकी वैल्यू हमारी कुछ मिलेगी fx इक्वल -5, f1 इक्वल -5। ठीक, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी निकल जाएगा आंसर। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है जैसे हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था।